हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, एनबीसीसी एनएचपीसी दोनों के ही जेई के एग्जामिनेशन जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इन दोनों के ही एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन जो हैं वो आउट हो चुके थे। एनएचपीसी का इनफैक्ट एग्जामिनेशन भी होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एनएचपीसी के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नो डाउट उनकी प्रिपरेशन अच्छी भी हुई होगी। एनबीसीसी जेई का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अभी आया है, कुछ समय है इसमें आपको अभी टाइम कुछ मिल रहा है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छी खासी सीटें हैं सिविल की अगर बात करें तो। स्पेशली मैं ये वीडियो सिविल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ, जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं जो जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में एनएचपीसी के एग्जामिनेशन को भी देना है जिनको, और इनफैक्ट एसएससी जेई और बाकी के जेई के एग्जामिनेशन, अगर स्टेट जेई की बात करूं जेएसएससी की और इसके साथ साथ यूके पीएससी की, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके आसपास इर्द गिर्द होंगे जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते होंगे। स्टेट वाले एग्जामिनेशन देंगे और सेंट्रल लेवल के तो सारे एग्जामिनेशन जैसे एनएचपीसी एनबीसीसी एसएससी जेई, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन तो उनको देना ही होगा। यूपी वाले बच्चे जो हैं जिनके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन अभी होंगे, वो बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से सुने। यहाँ पे जैसा आपको टाइटल में दिखाई दे रहा था ना, एक तीर से दो निशाने, डेफिनेटली यहाँ पे मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो ना, कोई भी प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो कि जेई एग्जामिनेशन के लिए मुझे जी जान लगा देनी है, मेहनत करनी है, इस बार इस एग्जामिनेशन को मुझे अच्छे रैंक के साथ या फिर एक अच्छा सिलेक्शन लेना है जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम के लिए हम लोग जल्दी जल्दी में फटाफट इधर से उधर फॉर्मूले नोट कर लिए, देख लिए, दिमाग में रख लिए, गाइड उठा ली, हैंडबुक उठा लिया, उसमें फॉर्मूले रिवाइज कर लिया, इन चक्करों में क्या होता है ना कि हमारा समय तो पूरा निकल जाता है, पूरा का पूरा टाइम जो है हमारा निकल जाता है, और लास्ट में ये पता चलता है कि अगर वो एग्जाम किसी भी कारणवश हमारा खराब चला गया तो हमारी वो जितनी भी मेहनत थी ना उस टाइम पे जो हमने करी है, वो मेहनत खराब हो जाती है। इस बात से आप लोग एग्री जरूर करेंगे, क्योंकि उसके लिए ना तो आपने कोई शॉर्ट नोट्स रखे, ना ही कोई कंटेंट आपके पास है। आपने क्या किया, इधर उधर जोड़ तोड़ के आपने कैसे न कैसे पढ़ लिया। ठीक है, आपने मेहनत नहीं करी, कुल मिला के मेहनत जो करी वो रैंडम वे में करी। तो वहां से और वो चीजें दिमाग में होती रहती नहीं है। कंपटीशन देखो, मैं बार बार आपको अवेयर कराता हूँ कि कंपटीशन इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। कंपटीशन में अगर आप बने हुए हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जी जान लगा दो, मेहनत इतनी ज्यादा करो, मेहनत इतनी ज्यादा करो कि आपको सफलता 100% मिल के रहे, उसमें फिर कमी नहीं रखनी है। जब हम कूद गए हैं नदी में तो फिर तैरना तो सीख ही जाएंगे और तैर के नदी भी पार कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप सभी को बस केवल इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एनबीसीसी जेई का सिलेबस क्या है। सिलेबस ऑफिशियली तो दिया ही नहीं है उन्होंने, लेकिन हम इसको प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हमें इतना पता है क्या कि सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना ही होंगे? ये तो सबको पता होगा। सिलेबस में दो चार सब्जेक्ट मान लो हटा भी दिया तो वो नुकसान तो करेगा नहीं, एटलीस्ट आप बाकी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो तैयार कर सकते हो। तो सिविल इंजीनियरिंग के 100% सब्जेक्ट तो सारे के सारे आपको देखने को मिलने हैं, इसमें कोई भी इफ बट नहीं होना चाहिए, राइट? तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी जिनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, उनमें सिविल के जो मेजर सब्जेक्ट है ना, जैसे आपको बोलूं सॉइल मैकेनिक्स, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बीएमसी, सर्वे, ये तो कुछ मेजर सब्जेक्ट के नाम लिख दिए। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि इन सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन सब्जेक्ट को तो आप स्किप नहीं कर सकते हो ना, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको, इनको तो पढ़ना है, क्योंकि इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो क्यों ना, जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब तक हम उसका इंतजार बिना किए इन सब्जेक्ट को पहले फर्स्ट गो में इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। और जो बच्चे एनएचपीसी के लिए जा रहे हैं, एनएचपीसी के लिए, एनएचपीसी जेई के लिए, उनको तो ये पता ही होगा कि ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके एनएचपीसी में जो आने वाले हैं सब्जेक्ट, इनफैक्ट एसएससी जेई का जिनको देना है एग्जामिनेशन, उनको भी बोल रहा हूँ, इसी कैटेगरी में रख रहा हूँ मैं, वो भी एसएससी जेई के पूरे सिलेबस को पढ़ते ही हैं। अब कुछ बच्चे नॉन टेक के लिए परेशान हो जाते हैं, अरे भाई मेरे, जो समय है उसमें नॉन टेक भी पढ़ोगे, टेक्निकल भी पढ़ोगे, लेकिन कभी तो टेक्निकल पढ़ोगे, तो टेक्निकल अभी पढ़ लो।
नॉनटेक में अगर मान लो कि रीजनिंग रहती है तो एसएससी जेई के लिए रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ्स रहती है डी ट्रिपल एस बी के लिए पढ़े। मतलब कुल मिला के आपको ये कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है जो आपको पहले से ही पता है उसको अभी कवर कर लो, जब सिलेबस आ जाएगा उन पोर्शन को भी कवर कर लेना जो न्यूली एडेड होगा। तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा ही आगे रहोगे, 4 कदम 2 कदम हमेशा आगे रहोगे उन सभी बच्चों से जो इंतजार कर रहे होंगे, जो एग्जामिनेशन के ऑफिशियल सिलेबस का इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। देखो, नोटिफिकेशन के और ऑफिशियल सिलेबस के और एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। कुछ ज्ञानी लोग आके बताते हैं मुझे, यूट्यूब पे भी बताते हैं, कमेंट में बताते हैं कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया कि 1 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। और जो ज्ञानी लोग बोल रहे होते हैं वो 4-4 5-5 सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इस बात को बहुत कायदे से समझना, कड़वा सच है, अगर रियलाइज होता होगा आपको तो आप अग्री करोगे कि प्रिपरेशन अगर रैंडम वे में करोगे ना तो आप 4 साल भी दे दोगे, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर सही तरीके से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, 4 महीने से 5 महीने काफी होते हैं सिलेक्शन के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर उनके द्वारा बनाए हुए नोट्स नहीं होंगे, अभी शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं है? कितने साल आपने दे दिए, 6 महीने 7 महीने अगर आपने गंवा दिए तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, राइट? तो गाइज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने के बजाय पहले आप अपने सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करो कि सारे के सारे सब्जेक्ट एक बार मेरे कवर हो जाएं। सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आपने चूज करी है और जेई बनने का सपना या एई बनने का सपना देखा है तो डेफिनेटली आपको ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो वही बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे एनएचपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देंगे, उनको काफी हद तक यहाँ पे मदद मिलने वाली है एनबीसीसी में भी। तो प्रिपरेशन जर्नी में ब्रेक नहीं आना चाहिए। पहली बात, अगर आपने स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन, एनएचपीसी के लिए लगे हुए हो या फिर बाकी किसी भी जेई के एग्जामिनेशन के लिए, जेएसएससी के लिए लगे हुए हो, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और फॉर्म भी फिल करना है। किसका? एनबीसीसी का। एनबीसीसी जेई का फॉर्म फिल करना है, डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो सीटें हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो 100% यहाँ पे आप सिलेक्शन ले जाओगे गाइस। तो कंटिन्यू करने से फायदा मिलेगा आपको, यहाँ पे दोनों की प्रिपरेशन काम आ जाएगी। एग्जामिनेशन एनएचपीसी का हो रहा है, मान लो सपोज करो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने बाद एनबीसीसी का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो इन दोनों में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक? प्रैक्टिस सेशन डेली रहना चाहिए आपका, इसीलिए मैं डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ इसी चैनल पे। 8:30 पीएम पे, जिनको टाइमिंग नहीं पता होगा, 8:30 पीएम पे मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ यूट्यूब पे। फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन है, आप यूट्यूब पे आके जुड़ सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इंजीनियर सड्डा के यूट्यूब चैनल पे, इसी पर्टिकुलर चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। और जिनको लगता है, जिनको भी लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में कंसेप्ट वीक है, सर मुझे कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, कंसेप्ट सारे के सारे पढ़ने हैं बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कराइए और एडवांस तक पढ़ाइए, तो उसके लिए आपके पास पेड बैचेस का ऑप्शन है। पेड बैचेस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि न्यू बैच जो है, बिल्कुल नया फ्रेश बैच है, वो कब से आ रहा है? 24 तारीख, यानी कि लगभग 1 या 2 दिन बाद से ही शुरू हो रहा है। 24 तारीख से ही, 24 आज 22 तारीख है, 2 दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बारे में मैं जरूर आप सभी को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी है कि मुझे कॉमन पोर्शन जो है उसको पहले कवर करना चाहिए, है ना? कॉमन पोर्शन आप कवर करते चलिए। अगर इसमें प्रॉब्लम है, इसको कवर करने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम हैं, या फिर कोई भी कहीं भी आप मेंटर होंगे, जिनसे भी पढ़ रहे होंगे उनसे पढ़िए आप, और पहले पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है उसको कवर कीजिए। अगर बैचेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बता बता दूं कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल जेई और एई एग्जामिनेशन कंबाइंड, पूरी की पूरी टेक्निकल, पूरी की पूरी नॉन टेक, सब कुछ इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिलेगा। आरंभ बैच है, यहाँ पे आरंभ, इसका बिगिनिंग इसीलिए नाम रखा गया है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ये बैच चलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट, टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब कुछ इसके अंदर है। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं वो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए। वहां पे आपको जैसे ही लॉगिन करोगे मोबाइल में, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लीजिए, ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लीजिए, उसमें सर्च करिएगा आरंभ, ये पर्टिकुलर आरंभ सर्च करेंगे, ये फोटो दिखाई देगी, नीचे यहाँ पे डेट भी आपको दिखाई देगा, 24
मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये। सिविल ब्रांच अगर आपकी है तो आपके लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए परफेक्ट बैच है। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, पूरी की पूरी क्लासेस लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो भी डेली आपको मिलती जाएंगी। मतलब जो भी लाइव क्लास आज हुई उसकी रिकॉर्डेड वीडियो रोज के रोज आपको मिलती जाएंगी, और जितनी बार मन करे उतनी बार उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, सब कुछ सारी की सारी प्लान्ड वे में आपको क्लासेस मिलेंगी। अच्छी बात इसमें यह है कि इसके अलावा आपको किसी भी बैच को लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉन टेक्निकल का अलग से सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में है। नॉन टेक्निकल में इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, मतलब कहने का मतलब कुछ भी बचा नहीं है इसमें गाइज। इसमें सब कुछ ऐड कर दिया गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये पैरेलल में नॉन टेक आपका चलता रहेगा। और इसके साथ साथ में आपके टेक्निकल के जो सब्जेक्ट होंगे सिविल इंजीनियरिंग के, वो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो अभी भी मौका है, अगर आप नहीं जगे हो तो जग जाओ। अगर एग्जामिनेशन आपको सोच रखा है कि आपको निकालना है, क्रैक करना है, तो आप जरूर ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। अब समय मत गंवाएं, समय क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जिनको भी चाहिए होगा ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन से। हाँ, डिस्काउंट कोड लास्ट में आपको बता दूं, इस कूपन कोड के थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर बैच पे। किसी को भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए किसी भी बैचेस पे, अड्डा 24/7 पे किसी भी बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज करिए Y293। ये कूपन कोड है मेरा, जिससे अधिकतम आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशली अगर सिविल ब्रांच है आपकी तो जरूर कूपन कोड अप्लाई करके ही ज्वाइन करिएगा, Y293। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आप क्लासेस में मिलोगे मुझसे। ठीक है, पेड क्लासेस में एप्लीकेशन पे 24 मार्च से। और जिनको भी जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है वो फोकस्ड करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स रखिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।